Hello everyone and welcome back to Instant Biology by Dr. Neelab. अगर आप प्लान कर रहे हैं of doing a PhD directly after your BTech, BE, BS या फिर MSc, तो ये IIT हैदराबाद के थ्रू जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। सो IIT हैदराबाद ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपनी एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट PhD एडमिशन फॉर जुलाई 2026 जनवरी 2026 एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ आती है। तो अगर हम ये ब्रोशर स्टडी करें तो जैसे आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे आप ये ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF ओपन हो जाएगा एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बता रखा है कि अगर आपको एक डायरेक्ट PhD एडमिशन चाहिए विद हाई वैल्यू इंस्टीट्यूट फेलोशिप तो ये अपॉर्चुनिटी जो कि जनवरी 2026 में स्टार्ट होगी इज फॉर यू। एंड डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है वो हो जाएंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। अब फेलोशिप की बात करें तो आपको 50,000 दैट इज अ वेरी हाई एंड फेलोशिप ये मिल रही है JRF लेवल दैट इज फर्स्ट 2 years एंड इसके बाद वो बढ़ जाएगी टू 55,000 SRF लेवल नेक्स्ट 3 years। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने अगर BTech करी है, BE करी है, BS करी है, BDS करी है, MSc करी है, बट एक मेन क्राइटेरिया जो कि है वो ये है कि आपका जो भी फाइनल CGPA है वो 9 और अबव होना चाहिए। आई थिंक यही इनकी एडिंग भी सजेस्ट करती है। अगर आपका CGPA इज 9 या फिर अबव इट तो आप अपना इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है एंड आपको ये जो भी CGPA है ये आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम IIT, NIT, IISc, आइजर या फिर कोई भी सेंट्रली फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। सो ये एक फैक्टर है, ये एक मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वही ये लिस्ट बता रखी है एंड डिपार्टमेंट ब्रोशर भी आपको एक दिख जाएगा। आप एक बार देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि आपको पता चल जाए कि कौन से इंस्टीट्यूट से एलिजिबल हो आप कि आप अप्लाई कर सकते हो। गेट क्वालिफिकेशन यहाँ पे बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। दिस इज द मेन की पॉइंट ऑफ दिस होल एप्लीकेशन दैट आपको एक इतनी ज़्यादा फेलोशिप मिल रही है नॉर्मल अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा एंड ओनली बार इज कि आपकी CGPA 9 या फिर अबव होनी चाहिए एंड साथ ही साथ आप इन पर्टिकुलर जगहों से आपने अपना डिग्री लिया हो। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में वो प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा टारगेट है, क्योंकि अगर आप अपनी CGPA 9 और अबव रखते हैं तो आपके पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट जो है अपनी उनकी अलग शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो आपको डेफिनेटली वेबसाइट पे दिखता रहेगा एंड एप्लीकेशन लिंक इधर जाएंगे मैं आपको दिखा भी दूंगी। यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करके आप सबमिट कर सकते हैं अपनी पूरी एप्लीकेशन। स्टूडेंट इन द 7th semester with a CGPA of 9 or above may apply. However, admission will be subject to maintaining a CGPA of 9 after the 8th semester and other screening process. तो ओवरऑल 9 होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब एप्लीकेशन डेट के लिए अभी हम वेबसाइट देख लेंगे एक बार, एप्लीकेशन फ़ी के लिए भी हम देखेंगे एक बार। सो इसी के लिए हमें इनका बेसिकली वेबसाइट मैंने विजिट करवा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ एंड यहाँ पे जाके मैंने फ्लायर डाउनलोड किया था, वो आप भी कर सकते हैं एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेंट के वो भी आप पढ़ लीजिए। लॉगिन आईडी क्रिएशन, ये जो है वो लॉगिन आईडी आपको अपनी दे देंगे, आप अपनी खुद की लॉगिन आईडी से करिएगा। फी रिसीट डाउनलोड हो जानी चाहिए आपकी जैसे आप पेमेंट कर देंगे एंड एप्लीकेशन सबमिशन, आप सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करें, उसके बाद ही आप अपना फी पे करें ताकि आपकी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट जाए। एप्लीकेशन लिंक जो है वो हमें ऊपर टैब्स में मिल जाएगी, तो एक बार हम टैब्स देख लेते हैं। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर रही हूँ तो आई थिंक इनका जो वेबसाइट है इट इज सो ओके, इट सेज या सॉरी देयर वाज अ ग्लिच। सो जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्टार्ट डेट 10th अक्टूबर है, लास्ट डेट 24th अक्टूबर है। तो अभी आपके पास है टाइम, 2 दिन है, अच्छे से आप अपना प्लान करके, अगर आपने अभी भी नहीं करा है सबमिट आप अच्छे से ज़रूर करिए इसे सबमिट। एंड इंस्ट्रक्शंस टू फिल एप्लीकेशन अगर मैं पढ़ रही हूँ तो इसके अंदर कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, दैट इज एक तो CGPA वाला क्राइटेरिया ज़रूर देखिएगा।
एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि कई कई डिपार्टमेंट ने अपने कुछ स्पेसिफाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता रखे हैं, उसके हिसाब से ही आप देखिएगा एंड अपनी एप्लीकेशन दीजिएगा, क्योंकि यही लिखा है कि आपको इसमें 2 प्रोजेक्ट नंबर डालने होंगे आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। तो एक बार वेबसाइट पे जाके अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाए। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, आपको अपनी आईडी से जनरेट करना है, इसके बाद लॉगिन करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई करना स्टार्ट करना है एंड जो वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें ऊपर उन्होंने बताया है एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो मांगेंगे आपसे। एंड अगर वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो उसका मतलब वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज डायरेक्टली नहीं, ब्रेकअप में मांग रहे हैं, जिसमें वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपका कौन सा एरिया है जिधर आप काम करना चाहते हो। आप नंबरिंग डाल के प्रेफरेंस चूज करिए, आप डिपार्टमेंट चूज करिए, आप अपना गाइड चूज करिए। तो इसके लिए आपको एक बार उनकी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन और डिपार्टमेंट्स देखना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसी सब प्रोसेस के लिए हमारी कंपनी बेसिकली लेके आई है एक प्रोग्राम जिसका हमने नाम दिया है उड़ान प्रोग्राम, क्योंकि इनिशियली फॉरेन पीएचडी के लिए था, लेकिन हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आई तो हमने इसको एक्सटेंड किया फॉर इंडियन पीएचडी ऑल्सो। एंड इस प्रोग्राम में हम ओनली 299 रुपीज़ में आपको एक 45 मिनट लंबा जनरल कंसल्टेशन कॉल देंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स जिसमें आपको एकदम हाई लेवल फेलोशिप मिल रही है। कई कई जगह जहाँ पे आपको गेट की नीड भी नहीं है, और बाकी जगह जहाँ नीड है वहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं एंड कौन से इंस्टीट्यूट टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉल्स में आगे हम आपके साथ एसओपी राइटिंग में हेल्प कराएंगे, सीवी प्रिपेयर करवाएंगे एंड फाइनली जो लास्ट कॉल होगी उसमें आपका हम इंटरव्यू के लिए आपको रेडी कराएंगे, जो कि लास्ट स्टेप होता है एंड उसको क्लियर करना मेन गोल हो जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं ऐसे प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हेल्प मांगना चाहते हैं इसी पूरे के पूरे प्रोसेस में, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इधर मेल पे कुछ भी सवाल हो करियर गाइडेंस से रिलेटेड, करियर को लेके आप हमसे पूछ सकते हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो गेटिंग बैक टू दिस प्रोग्राम आईआईटी हैदराबाद का, जैसा कि हम देख रहे थे मैंने आपको एग्जैक्टली सब कुछ बता दिया, आपको किस किस चीज़ की नीड होगी। एक नोटिस था एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो भी मैंने पढ़वा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फी कितनी है। तो अगर आप फीमेल है तो 250 रुपीज़ है, अगर आप मेल है तो 500 रुपीज़ है, प्लस ये वाले कैटेगरी सारे उनको थोड़ी एग्जेम्पशन है तो 250 रुपीज़ है। राइट, पेमेंट प्रोसीजर कर लीजिएगा। स्टेप 6 सब कुछ अच्छे से भर के सबमिट करिएगा एंड सबमिशन के बाद प्रिंट भी कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ जनरेट हो जाता है। अगर आपको रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया तो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स, अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और अपना पेमेंट का एक प्रूफ रेफरेंस लेके आना है एंड फाइनली आप अपडेट कर सकते हैं अपनी विंडो। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, बार बार वो कह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पूरी भरिएगा क्योंकि इनकम्प्लीट वाली रिजेक्ट हो जाती है। राइट, तो आपका ड्यूटी है कि आप अपनी पूरी एप्लीकेशन अच्छे से भरिए। इसके बाद कॉन्टेक्टर्स पे जाके आप इनका मेल आईडी वगैरह देख सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो डिपार्टमेंट वाइज भी दे रखी है, आप इनसे पूछ सकते हैं एंड डिपार्टमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए डिपार्टमेंट एक्सेप्टिंग पीएचडी एप्लीकेशन, तो आप इनके जाके देख सकते हैं, ब्रोशर ज़रूर पढ़िए। जैसे कि बायोटेक का मैं आपको अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे आप इनका ब्रोशर देखिए, आप जनवरी 2026 के लिए अच्छे से ये पढ़िए। कंप्यूटेशनल लैब्स के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये पढ़िए। वेट लैब्स के बारे में दी हुई है, प्रोफेसर का नाम भी लिखा है और रिसर्च एरिया भी लिखा है, तो आप अपना रिसर्च एरिया, रिसर्च टॉपिक आपको पता है, आप चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आप बेस्ट फिट है उसके लिए। जैसे ही आप होंगे, जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल है एंड आप अप्लाई करके यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा अच्छे से बताया हुआ है, सेम है वही, फॉर्म इवेंचुअली भरना ही होगा। तो आई विल इंसिस्ट कि आप ये जरूर खोलिए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में इतने सारे, न्यूरो डिजनरेशन अगर किसी को करना है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा पूरा लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे हो रही है वो अवेलेबल है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है एंड विदाउट गेट स्कोर, सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए के बेसिस पे अगर आपको इतना अच्छा फेलोशिप मिल रहा है तो डेफिनेटली इसको कोई मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये एप्लीकेशन लिंक इनके ब्रोशर पे ही है, आप जाएंगे, अगेन आप इसी पे आ जाते हैं, क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन को फाइनली भरना। राइट, सो मैं आपको यही बोलूँगी, अच्छे से देखिए, पढ़िए, स्टार्ट करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को एंड इसको भरिए।
आप 2 दिन है, जितना जल्दी जितना अच्छे से कोई भी मिस आउट कर रहा है, प्लस जो लोग आगे ऐसी चीज़ के लिए प्लान करना चाहते हैं तो वो अभी से ही अपना CGPA मेंटेन करें, ये हमारे तरफ से एक एडवाइस होगी। कोई भी क्वेरी हो आपको, आप हमें कमेंट पे ज़रूर पूछिएगा। ऐसे और प्रोग्राम्स के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको नीड है, या तो जो लोग एक्चुअली में अभी अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो लोग सून अप्लाई करेंगे, सबके साथ शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग से नॉलेज बढ़ती है। So all the very best to you for applying.